बच्चों राधे राधे। अच्छा लग रहा है? आज संडे है क्या बाबू? संडे है। और देखो बहुत लोग हमसे बोलते हैं ना, कॉल भी किए हैं, ऐसे बोलते हुए कमेंट भी करते हैं कि सर बच्चों को आप बहुत ज्यादा काम ले रहे हैं, बच्चों से आप बहुत सुन रहे हो। कई लोग बोलते हैं कि आप देखते हैं कि रात दिन बच्चों के पीछे लगे रहते हैं, आपको 4 बजे जगाना, फिर मॉर्निंग वॉक पे ले जाना, पढ़ाना, दिन भर। तो देखो मैं कल देख रहा था, प्रेमानंद भाई बता रहे हैं कि जो छात्र या जो किसान या जो बिजनेसमैन, समझ रहे हैं, जितना अपने आप को रगड़ेगा, क्या करेगा? जितना रगड़ेगा, रगड़ने का मतलब मेहनत कर, क्या करेगा? ध्यान सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मेहनत कर कितना करेगा, वह उतना ही चमकेगा, वह उतना ही। अभी बता रहा था ना, शक्ति दुबे जो डीएम बनी है, प्रयागराज की नंबर 1 है पूरा इंडिया में, है ना? या जो बकरी चराने वाला महाराष्ट्र का डीएम बना है क्या? हाँ, अंधा, 2 लाख के अंधा बना ना, रविराज नाम का है। तो वो कैसे लाए हैं? चाहे अभी एपीजे अब्दुल कलाम, नाम सुना ना? एपीजे अब्दुल कलाम इतना गरीब थे, घर छत नहीं था उनके पास, समझ रहे हो? झोपड़ी में रहते, और झोपड़ी में और क्या, यही नहीं, अखबार बेचते थे वो। 4 बजे दिन उठते थे, अखबार जाकर बांट कराते थे, छोटा मार्केट था सबको, और उसी पैसे से वो पढ़ते थे, इतना गरीब थे। और एक बार तो पढ़ने चले गए किसी पंडित के यहाँ, तो पंडित बोला कि हम उसी को पढ़ाएंगे जो नहा कर आएगा। क्या बोले? वो नियम लगाए थे, बताते हैं, लिखे अपने जीवनी में। एक बार मैं गया मैथ के टीचर के यहाँ, तो टीचर बोला कि मैं उसी को पढ़ाता हूँ जो नहा कर आता हो। जो तो ये बोले कि ठंडी का भी दिन हो तो हमेशा नहा कर जाता था ठंडा पानी से, गीजर तो था नहीं। और आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को देखकर अमीर के बच्चे, अमीर मतलब जो धनी लोग हैं, घर में सारा सुविधा है, वो लोग आश्चर्य करते हैं। क्या करते हैं? इतने छोटे छोटे बच्चे कैसे इतने आगे हो पाते हैं। तो मैं तुम लोग को बोलता हूँ ना, तुम लोग अपने आप को खाली टाई बेल्ट और बंगा से नहीं डरना है, समझ रहे हो? कि वो बच्चे हमसे अच्छे नहीं, कपड़े में अच्छे हैं। किसमें अच्छे हैं? वो केवल कपड़ा महंगा पहने हैं और महंगा मकान में रहते हैं, बस। नहीं तो उनका शरीर ठोस है, ना दिमाग ठोस है, ना तुम्हारे इतना दौड़ सकते हैं, ना तुम्हारे इतना मेहनत कर सकते हैं। समझ रहे बाबू ना? जितने शहर के बच्चे हैं, जो तुमको लगता है कि नहीं बहुत टाई बेल्ट जा रहे हैं, सुबह पहने एकदम कार से निकल रहे हैं, बस उतना ही। उनका शरीर भी कमजोर है, उनका दिमाग भी कमजोर है, ना तुम्हारा पढ़ने में भी नहीं है भाई। पढ़ने में क्या रट्टू है, वो क्या है? इंग्लिश रट ली है, मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा। आप लोग तो सारा कुछ जानते हो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और ये सबको पता है कि सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह, इसका इंग्लिश सबको पता है ना जी? सबको पता है। बता मनमोहन। If you want to like sun, first one like a sun. समझ रहे हैं ना बाबू? तो सबको पता है। तो ये देखो, अपने आप को समझ, अपने आप को कि आप लोग इतना करवाया जा रहा था। मेरे लिए करा रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तो ये आपके लिए ही किया जा रहा है। इसलिए गांव पर जाने का उतना प्रयास मत करिए। बहुत लोग छुट्टी मना रहे हैं ना। हमें तो इससे बहुत खुश हूँ बात काजल से, कि जब से आई है एक दिन जाने का नाम नहीं ली है। और आयुष देखो कल रो रहा था, कि सर जी घर जाएंगे दुद्धी। अब बताओ बाबू, तो आपके माता पिता जिस उद्देश्य से यहाँ भेजे हैं उसको पूरा करिए, उसको एकदम बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। बोलो, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। इसका मतलब अपने आप को एकदम बदल दो, अपने आप को एकदम बदल दो। घर वाले, गांव वाले, पड़ोसी वाले, रिश्तेदार वाले बोले कि अरे पटेल इतना बदल गया, सुमित इतना बदल गया, नहीं तो कहा आजी गए काजी गए, कैसे तो कहा गया ना, रह गए काजी के काजी, हॉस्टल गए, इतना पैसा लगा, डेढ़गामा पढ़े, यहाँ पढ़े, फिर वहीं के वहीं। तो कोई मतलब है उसका? नहीं। एकदम। तो क्या करना होगा, तो मैं सिखाता हूँ। अपने जबान पे ताला, माने जबान पे ताला लगाओ। क्या लगाओ? ताला। पहला शर्त है सूरज बाबू सबके लिए, पहली बात, बोलने सीखिए। कभी भी आपके मुंह से किसी के लिए अशब्द ना निकले, अशब्द ना निकले। अब दूसरी बात, अपने काम करने में आलस नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाइए। और अपना महत्व समझिए कि हम लोग क्या हैं। हम लोग उपेंद्र, अपने ऊपर गर्व करो। क्या करो? कि हम लोग बिल्कुल अलग हैं, हम लोग बिल्कुल अलग हैं। कहते हो ना, जिससे बोलते थे अम्बेडकर, कौन बोलते थे? एपीजे क्या बोलते थे? आई एम द, रोज सवेरे बोलते थे कि मैं सबसे अच्छा हूँ। चेहरा मैटर नहीं करता, कपड़ा मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है? आपका व्यवहार कैसा है, आपका चरित्र कैसा है, आपका काम कैसा है। बोलता हूँ ना, सबसे बड़ा धर्म अच्छे हो हमारे कर्म। बोलो, सबसे बड़ा धर्म अच्छे हो हमारे कर्म।
संडे हो या मंडे, कभी मत रहो ठंडे, और नहीं तो पड़ेंगे असफलता के डंडे। असफलता माने बेरोजगार, है ना, हार के डंडे। ठीक है, तो और देखो जैसे कितना अच्छा है ये, आप लोग चना लाए हो, है ना, चना फेंकर लाए हो, तो ऐसे ही अच्छा आदत डालिए, है ना। नमकीन की जगह पर, बिस्कुट की जगह पे बोलते हैं ना, रसोई कब प्रकार का होता है, जो नए हैं वो बच्चे जान जाओ। देखो 3 प्रकार की रसोई होती है, कब प्रकार की होती है, एक होता है भगवान की रसोई, एक होता है इंसान की रसोई, एक होता है शैतान की रसोई। पता होना चाहिए आपको, रसोई कब होता है, 3 तरह के। और भगवान की रसोई में क्या होता है, भगवान की रसोई में फल आते हैं, क्या आते हैं, फल कि जो आप डायरेक्ट तोड़ो और खाओ, जैसे सेव हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, जैसे आप चना ले रहे हो, है ना, ये भगवान के रसोई में बनता है। कहाँ बनता है ना, प्रकृति बनाती है इसको, समझ रहे हैं। यदि भगवान के रसोई का चीज खाओगे आप, तो शरीर आपका उम्र बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, उम्र बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा, आप निरोग रहेंगे, कभी रोग होगा ही नहीं जब भगवान के रसोई का भोजन करेंगे तब। दूसरा पर आता है इंसान की रसोई, किसकी रसोई, इंसान की। हाँ, जिसको मम्मी की रसोई बोल सकते हो, यानी जो घर में बनाती है मम्मी, घर पे जो बनाती है, जो घर का खाना होता है ना, उसको बोलते हैं इंसान की रसोई। क्या बोलती है, इंसान जैसे आप लोग हॉस्टल में जो खाना मिलता है वो इंसान की रसोई। क्या है, इंसान की रसोई। जब खाएंगे आप तो आप स्वस्थ रहेंगे, क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आप अच्छा रहेगा। मतलब भगवान की रसोई सबसे बढ़िया, उसके बाद इंसान की रसोई, और उससे सबसे घटिया होता है शैतान की रसोई। क्या होता है, शैतान की अब रसोई। शैतान की रसोई में क्या आता है, पैकेट वाला चीज। कैसा वाला, कोई भी यदि पैकेट का चीज है तो समझो शैतान का रसोई में बना है। कहाँ बना है, अब शैतान का रसोई क्यों, क्योंकि जो बनाता है ना, उसका उद्देश्य यह नहीं होता है कि इसका बच्चा खाए, यदि अखिलेश बाबू खाए नमकीन को तो वो मोटे हो जाए, स्वस्थ हो जाए, निरोग हो जाए, ये नहीं होता। उनका उद्देश्य होता है कि इसमें कौन सा मसाला डाल दूं, कौन सा सामान डाल दूं कि लड़का इसको खरीदे। लड़का इसको, उसमें तो खिलौना डाल देते हैं सब, देखते हो ना, खिलौना 1 रुपया 2 रुपया डाल देंगे, शैतान, है ना। क्यों डालेंगे, कि डालेंगे तो लड़का लेगा, लड़का लेगा, और लेगा तो उसका रोग होगा, रोग होगा तो फिर हॉस्पिटल जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा तो पैसा लगेगा, समझ रहे हो। तो शैतान का जो उद्देश्य होता है ना, वो अधिक से अधिक मेरा माल बिके, माल खाने वाला भाड़ में जाए, चाहे मर जाए, चाहे कोई रोग हो जाए। अरे सुन रहे हो, यस। जितना भी नमकीन तुम खाते हो सस्ता वाला ना, वो दुकानदार को मिलता है 2 रुपया 3 रुपया, कब तक मिलता है, आज तुमको बेचता है 5 रुपया, का रुपया का। तो उधर तो ये दुकानदार भी कमा रहा है, और उधर जो बना रहा है वो भी कमा रहा है। लॉस किसका हो रहा है, इंसान जो खा, उसी में लॉस हो रहा है ना जी। अब कोई भी एक गलत बात है कि ब्रांडेड है तो लोकल है, कहीं कुछ नहीं, ये नमकीन है, सब नमकीन नमकीने है, कोई ब्रांडेड फ्रांडेड नहीं होता। ब्रांडेड वो है जो घर में मम्मी बनाती है, जो मम्मी नमकीन बना कर देती है ना जी, वो है ब्रांडेड। क्या है, घर के जो मम्मी बना कर देती है वो खाओ, निरोग रहो, वो खाओ। शैतान के रसोई का कोई भी पैकेट है, मैं तो छोड़ दिया हूँ भैया खाना, एकदम नमकीन एकदम त्याग दिया हूँ, नमकीन नहीं, समोसा तक त्याग दिया हूँ। क्यों, कि समोसा जाओ होटल में ना, एक दिन देख लिया, एक दिन गया था सब्जी लेने, बता तुमको ना, तो वो सड़ा हुआ गोभी था, सड़ा हुआ मैंने गोभी था, उन्हें ऊपर काला काला हो जाता है, वैसे ही था। तो हम बोले कि हमको ताजा क्या है, ताजा क्या, तो बोले ताजा सर नहीं आएगा, आपको 2 बजे आएगा, 12 बजे आता है, 2 बजे मिलेगा आपको। हम एक गोभी कैसा है, तो एकदम सड़ा हुआ था। हम की तो कहते गाड़ी ले जाइए, हम किस महाराज ऐसा खिलाएंगे बच्चों को हम, है ना, इतने ले जाएंगे, हम किसको फेंक दीजिए, क्यों रखें, एकदम समझो खराब था, आलू भी खराब रखा था। हम क्या होगा जानते हो क्या बोला वो, अरे सर जी समोसा को सब खत्म हो जाएगा, सब होटल वाले ले जाएंगे, सब होटल वाले ले जाकर उसमें पिलुआ चाहे कुछ भी रहे और डालकर समोसा में पकौड़ी छान, क्या छान लेंगे, तेल में पकौड़ी छान के 100 आदमी खा जाएंगे, 100 आदमी खा जाएंगे, सब होटल वाला ले जाएगा, एक को नहीं बचेगा गोभी आज शाम तक, तो अंधेरा हो जाएगा। और वहीं आप लोग जाते होटल में तो पकौड़ी दीजिए, गोभी का पकौड़ी दीजिए, मारते हो एकदम चटनी लगा के ना, लपा लप मारते हो, है ना जी, मारते हो ना, वही समोसा मारते हो, जाते हो ना। कुछ बच्चे कौन समोसा खा रहा था फिलहाल में, गार्जियन आते तो, और गार्जियन भी आते तो समोसा लेकर आते हैं। अरे भैया खिलाना ही है तो कुछ अच्छा खिलाई ना, सुबह भुजा हुआ चना दे दीजिए, मूंगफली दे दीजिए, ज्यादा पैसा आता ड्राई फ्रूट बादाम दे दीजिए, काजू दे दीजिए। अरे समझ रहे हो, जब ये सब खाओगे आप तो आजीवन मस्त रहोगे। जिस रामदेव बाबा देखते हो, डाकते रहते हैं, ये मोदी जी को देखते हो, मोदी जी को यस। देखते हो कभी खांसते हुए, झुकते हुए, नहीं, क्यों, कारण है कि उन लोग का भोजन बढ़िया है, कभी भी शैतान के रसोई वो लोग नहीं खाते। तो प्रोमिस करो आज के बाद चिप्स नहीं खाओगे। कौन कौन प्रोमिस करता है, बोलो आज के बाद मैं पैकेट वाला चिप्स नमकीन नहीं खाऊंगा। ये नहीं मजाक कर रहा है, खाओगे क्या, नहीं खाऊंगा, ठीक है, डाउन योर हैंड्स, कोई बात नहीं बाबू। अब मन किया ना तो घर बनवा लो ना, नहीं मन किया ना तो घर बनवा लो, क्या दिक्कत है, घर बनवा लो। चलिए अब हम सेशन समाप्त करें, हैं?
हाँ चलिए, थैंक्स अ लॉट।